एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग सभी का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो सारे कपड़े जितने भी थे ना सूखने के लिए मैंने जो छत पे दिए थे तो वो लेके मैं आ गई हूँ तय लगाने के लिए, मतलब सरियाने के लिए। और यहाँ मेरी बेटी का ना तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मतलब मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ ना कि इसके रूम के अंदर ही रखूँ। बाहर ना इतनी ठंडी हवा चल रही है ना कि जिसके कारण तुरंत तबीयत ख़राब हो जा रहा है। और खांसी तो 2 दिन से इसका ठीक ही नहीं हो रहा। खांसी इतना खांसी है कि मतलब 2 दिन से दवा भी पड़ रहा है, 2 टाइम वाला 2 टाइम दे रही हूँ, 3 टाइम वाला 3 टाइम दे रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन खांसी हो ही रहा है। तो यहाँ पे सारे जितने भी कपड़े थे ना जो मैंने छत पे कल दिए थे धूप में, तो वो 1 से 2 दिन लग के ना सारे मतलब सूख गए थे। और सबसे मुश्किल काम होता है ना, मतलब सबसे मुश्किल काम यही मुझे लगता है कि बैठ के सारे कपड़े को फोल्ड करो और उसके बाद उसको उसकी जगह पे रखो। तो सारा मैं इसीलिए क्या करती हूँ ना, बेड पे ही लेके बैठ जाती हूँ। रात का टाइम है जो मैं सब्जी उब्जी भूंज के खाना मतलब खाने की तैयारी करके और उसके बाद बैठती हूँ थोड़ा बहुत जो घर का अंदर का रूम का काम है ना वो सब कर लेने के लिए। नहीं तो ना रूम में कपड़ा सब एक जगह इकट्ठा होकर रखा हुआ रहता है ना, तो देखने में बहुत भार जैसा लगता है जैसे कि काम मतलब पूरा रूम जो होता है ना ओरी बोरी टाइप का लगता है, मतलब बिगड़ा हुआ जैसा लगता है। और मेरी बेटी बार बार देख रही है, रात हो चुका है अभी तक पापा नहीं आए हैं। तो पापा का इंतज़ार इसको ना शाम होता है ना 6 बजे के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, तब से ये स्टार्ट हो जाता है कि शाम हो गया, रात हो गया, मम्मा पापा नहीं है। बच्चे लोग को होता ही है, जब तक उसके पापा नहीं आते ना तब तक बच्चे लोग को ना पापा का इंतज़ार हर घर में उसके मतलब बच्चे अगर है तो बेटा है या बेटी है तो दोनों को अपने पापा का इंतज़ार रहता ही रहता है। तो वही बात है परी का भी, तो यहाँ पे इंतज़ार ही कर रही है कि रात हो गया मम्मा अभी तक नहीं आए। और मैं सब्ज़ी चढ़ा के बैठी हुई हूँ, तो सब्ज़ी मेरा हो ही चुका था, भून के मैं पानी डाल दी थी और उसके बाद छत पे आके यहाँ मतलब रूम में आके यहाँ पे बैठी हुई हूँ। ऐसे मैं छत पे आके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसीलिए मुँह में ना छत पे आ जा रहा है। तो ये जो बेडशीट है ना ठंडा वाला, जो ठंडा में हम लोग निकालते हैं, तो ये तो इसी बार ठंडा में मम्मी ने ही मुझे दिया है। 2 बेडशीट है, 2 तकिया का खोल है, दोनों में 2-2 मतलब 4 तकिया का खोल है। तो मैंने दूसरा वाला बेडशीट बिछाया है और एक रेड वाला खींच दिया मैंने। और उसके बाद परी का ना ठंडा पानी से हल्का पानी छीटा लेके और इसका मुँह ना अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर दी हूँ। इसको सर्दी भी है तो थोड़ा सा नाक भी पोंछ दी हूँ। तो मतलब मुँह कान जो होता है ना पूरा लिटा जाता है सर्दी के कारण बच्चे लोग का जितना बार भी पोंछते हो ना मतलब साफ़ फिर भी नहीं रहता है। बच्चे लोग का ज़्यादातर गंदा सर्दी अगर बच्चे को है ना तो पूरा मुंह मतलब अजीब जैसा हो जाता है, कितना भी अगर आप ध्यान दो तो पर भी। उसके बाद मैंने परी को साफ़ कर दिया है, मुंह ठीक से धोती से मतलब पानी से पोंछ दिया है। और यहाँ मनी प्लांट जो मैंने लगाया था ना, इसमें एक नए पत्ते मतलब 2 नए पत्ते आ रहे हैं। तो एक छोटा एकदम है और एक यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा हाथ है। ये परी है। अब परी मुझे चुटी काटती है बार बार, गंदी लड़की है। मैं भी चुटी काट दूंगी तुमको। तुम्हारा हाथ गर्म है परी, मेरा हाथ पूरा ठंडा है। मेरा देखो छुके, मेरा देखो। तुम अपना हाथ दो गाल पे, मेरे गाल पे। आहा गरम 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 गरम। पापा का इंतज़ार हम लोग ऐसे ही माँ बेटी ना 10 बजे रात तक करते ही रहते हैं। तो 10 बजे ये 10:30 बजे इसी के टाइम में आते हैं। तो आए थे तो लेके आए थे भूंजा, तो भूंजा 2 जगह करवा के लेके आए थे, एक मम्मी पापा के लिए, एक मेरे लिए और परी के लिए। तो मैं और परी खाई थी, तो मतलब भूंजा एकदम गरम गरम ही था। तो गरम भूंजा ना खाने में अच्छा लगता है। फिर बाहर सुबह का टाइम पूरा गंदा देख सकते थे, तो मैं बाहर तक झाड़ू दे के आई हूँ गेट तक और रूम की, और फिर सासू माँ के रूम का, किचन का पूरा मतलब मैं रूम से स्टार्ट करती हूँ और बाहर तक झाड़ू देके मतलब समाप्त कर देती हूँ। तो बाहर तक मैंने झाड़ू देके और उसके बाद रूम में आ गई हूँ। रूम का बेड जो है ना मैं लास्ट में साफ़ करती हूँ, लास्ट में झाड़ती हूँ। अगर गंदा मतलब नीचे तो रात के टाइम तो मैं डेली बेड झाड़ के ही सोती हूँ, तो उतना गंदा बेड से नहीं निकलता है। शाम के टाइम जो झाड़ती हूँ ना उसी टाइम मेरा जो भी गंदा बेड पे रहता है या तो मतलब धूल धक्कर हो वो शाम के टाइम ही हट जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं बेड ना सुबह के टाइम ठीक कर रही हूँ।
तो ये जो मतलब इसका ओढ़ना जो है ना, ओढ़ना मैं सोच रही हूँ ना कि एक पतला वाला जो ओढ़ना है ना वो भी निकाल दूँ, ताकि दिन में परी को ओढ़ा के सोने के लिए हो। नहीं तो ना ये वाला जो मोटा वाला गद्दा है ना, यही दिन भर फोल्ड किया, मतलब दिन भर खोला हुआ रहता है। फोल्ड करना कोई काम का नहीं रहता फोल्ड करके रखना, क्योंकि फोल्ड करूँगी और फिर परी को सोना रहता है तो फटाक से इसको खोलना ही पड़ता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक पतला वाला निकाल के रख दूँ। और रेक पे यहाँ पे मैंने परी का सर्दी का दवा रखा था, तो अब गिलास व्लास जो रात के टाइम इसको मैं दवा हुआ दी थी ना, तो वो सब मैं गिलास व्लास जो था ना वो रेक पे ही छोड़ दी थी, तो वो सब मैंने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको ना मतलब गद्दा को हटा के और छोटा वाला ट्रंक है उस पर रख दे रही हूँ। और मेरे मतलब रूम में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कपड़ा रखने वाला, जो भी अलमारी हो या तो कुछ भी मतलब जो कपड़ा जिस पे रखा सके हम लोग का अच्छे से, वो चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रूम में ना कपड़ा रखने की जगह जो होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ अगर सोच रही हूँ ना कि ट्रंक अगर ले लूँ, तो वो भी ट्रंक लेने रखने का जगह नहीं है रूम में, क्योंकि एक मेरा बड़ा वाला ट्रंक है, एक मेरी सासू माँ का ट्रंक है और एक छोटा वाला ट्रंक, सारा रूम में ही है, तो जगह बिल्कुल भी ट्रंक रखने का नहीं है। फिर भी एक ना छोटा ही सोच के मतलब जो भी ट्रंक ही मैं सोच रही हूँ, ट्रंक और एक अलमारी ले लूँ, अलमारी टाइप का जिस पे कपड़ा फोल्ड करके रख सकूँ। नहीं तो मैंने ट्रंक के ऊपर ही कपड़ा फोल्ड करके अभी तक रखते आई हूँ, लेकिन दिक्कत लगता है बार बार। अगर ट्रंक खोलना हो ना तो सारे कपड़े को हटाओ, फिर मतलब उसको फोल्ड करके रखो, बहुत दिक्कत लगता है। इसलिए ट्रंक के ऊपर मैं सोच रही हूँ कपड़े को नहीं रखूँ, एक अलमारी जैसा खरीद लो जो खुला हुआ हो, या तो एक पैक जैसा भी अलमारी होता है वो बनवाना पड़ता है, वो ना ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता है, तो वो तो शायद अभी नहीं ले पाऊँगी। लेकिन ट्रंक या तो अलमारी दोनों में से एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो भी देखते हैं कब तक ले आता है। मेन तो है ना कि मेरे हस्बैंड का छुट्टी भी नहीं रहता है, और छुट्टी का मतलब सोचो पहले कि छुट्टी किस दिन लेंगे, उस दिन जो भी जो काम है सारा काम सब एक दिन में ही निपटाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इनके चलते, इनके छुट्टी के कारण भी बहुत सारी चीज़ें सोच कर भी नहीं ले पाती हूँ मैं। और बाद में क्या होता है ना कि सोच भी बदल जाता है, विचार भी बदल जाता है कि ये चीज़ नहीं वो चीज़ लेना है, मतलब होता है ना मन बदल जाना, वही हो जाता है जब तक मतलब टाइम आता है। तो इनका छुट्टी देखते हैं, 1-2 दिन में होने वाला, लेने वाले हैं छुट्टी। बोल रहे थे कि 1-2 दिन में छुट्टी लेके और फिर से चलूँगा मेला घूमने के लिए, क्योंकि मेला अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो मेला बच्चे को मतलब बेटी है ना, परी है ना, तो परी को ना मेला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके दादा भी रोज़ दिन पूछ रहे हैं कि मेला कब जाना है, मेला चले जाओ, मेला चले जाओ, डेली वो पूछ रहे हैं कि मेला चले जाओ, परी को घुमा दो, तुम लोग भी घूम लो, तुम लोग भी घूम लो। लेकिन क्या करें, हस्बैंड को ही छुट्टी नहीं है अभी, तो फिर मतलब जाना पॉसिबल ही नहीं है। जाना मतलब जाने का मन भी है तो फिर जाऊँगी तो हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी ना, इसलिए थोड़ा सा मतलब हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है, वही बात है। तो देखते हैं कल परसों में मेरे हस्बैंड का छुट्टी होगा, तो कल परसों में छुट्टी होगा तो अलमारी लूँगी या तो एक बक्सा लूँगी, या तो मतलब मुझे ना नथिया जो बनाना था ना उसका भी, वो भी मुझे शायद मैं सोच रही हूँ यहीं पे बनवाऊँ या गया में बनवाऊँ, मतलब दोनों जगह में मैं सोच रही हूँ, यहाँ वहाँ इसी चक्कर में भी हूँ। और रेट ना गोल्ड का दिन पे दिन ना बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। मतलब मैं जब पिछले महीने जब ली थी ना, जब मैं टीका ली थी, तो उस टाइम ना 1 लाख में कुछ कम था, और अभी मतलब आज का मैं रेट बता रही हूँ, आज मतलब 5 तारीख को, 5 जनवरी का रेट। तो आज मैं पूछी थी ना, तो आज बताए थे ना भैया कि 1,10,000 हो गया 18 कैरेट का गोल्ड का प्राइस। और चांदी का प्राइस मैं 17 तारीख को पूछी थी ना, उस टाइम 1200, 1250 था या 1300 इसी के लगभग था। लेकिन आज का रेट है चांदी का 2,000। सोच सकते हो कितना कितना स्पीड में बढ़ रहा है। मतलब लेने वाले को है ना कि जल्दी जल्दी अगर ना लेना तो वो मतलब कभी ले ही नहीं पाए, और मतलब हो ही नहीं पाता ना, इतना पॉसिबल ही नहीं है, इतना मतलब 40-50 हज़ार आम बात नहीं है एक बार में ही लाना। और अगर नथिया लेते हैं तो 4 ग्राम का नथिया, मतलब 4 ग्राम का समझिए, तो उसका जो मतलब नथिया नाक में पहनने वाला वो होता है, और 1 से 1.5 ग्राम के अंदर उसका चेंज होता है, वो बनेगा। तो मतलब हो जाएगा 50,000 तक, ठीक ही जाएगा। तो उतना मतलब पॉसिबल भी नहीं होता है इतना जल्दी, सोचो नहीं, सोच समझ के ही करना पड़ता है कोई भी चीज़। तो देखते हैं कब तक मेरा नथिया मतलब लिया पाता है। इसे दिन पे दिन ना गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है फ्रेंड। तो अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो जितना आपका बजट है ना उसी के अनुसार छोटा छोटा चीज़ लेके ही रख लो, नहीं तो आगे चल के ना ले पाना बहुत मुश्किल है। और कहीं तो मैं सुनी हूँ ना कि अभी तो सोना का रेट 1,70,000 तक पहुँचेगा। तो सोच सकते हो 1,70,000 अगर पहुँचेगा तो कहाँ मतलब एक छोटा सा रिंग भी लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है जहाँ तक। तो यहाँ मैंने बास्केट, मेरी मम्मी जो वहाँ से हम लोग आए थे ना, तो बास्केट भी मेरी मम्मी 3-3 बास्केट, 4 बास्केट ऐसे दी थी।
जिसमें छोटी मोटी चीज़ें सब रखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एक जो बास्केट है ना उसमें मैं परी का सामान रखी हूँ, और इसी में परी का सामान में ही ना मैं परी का चश्मा रख दी हूँ, इसका क्लिप रख दी हूँ, और अपना सारा क्लचर रख दी हूँ। परी का रबड़ है ये रेड वाला, और एक ना हिमालय का इसका क्रीम है, एक बेबी जॉनसन्स का क्रीम है, और इसका जो दोनों हेयर बैंड है वो मैं इसी में रख दी हूँ ताकि खोजना ना पड़े। एक बास्केट निकाले तो परी का सारा सामान एक ही में मिल जाए मुझे। दूसरे बास्केट में मैं अपना मतलब वाइट टोन का क्रीम रखी हूँ। ये रेड वाला लिपस्टिक है जो कि मैं बहुत पहले ही ली थी, 2 साल होने चला। ये सिंदूर है, तो सिंदूर ये रेड मतलब मैरून कलर का होता है ना, वो वाला सिंदूर है, पूरा गाढ़ा कलर का है। और ये भी सिंदूर है, ये आजकल का ही है, इधर का ही कोई मुझे दिए थे तो मैं यूज़ में निकाल दी थी। और फिर ये लिपस्टिक है, ये मेरे हस्बैंड ही लाए थे, 2 लिपस्टिक लाए थे, एक दोनों साइड वाला था तो वो मैं अपनी मम्मी को दे दी, और ये एक मैं अपने लिए रखी हूँ। तो ये हल्का कलर है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो लिपस्टिक है ना ये बहुत अच्छा है, मुझे इसको क्वालिटी ने बहुत अच्छी लगती है। और सबसे ज़्यादा मेरा महंगा मतलब प्राइस बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा महंगा तो वो यही लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक मेरा 450 का था, जो कि मैं पिछले वाला में दिखाई अभी, तो वो 450-500 के बीच में मेरा लिपस्टिक था। 400 मतलब 80-85 ऐसी करके सबसे महंगा लिपस्टिक मेरा वही था। तो उसके बाद एक और लिपस्टिक वो मतलब कम ही प्राइस में था। और ये आईलाइनर हो गया, मस्करा हो गया, तो ये सब ना ज़्यादा दिन तक यूज़ में नहीं लाने से ना सूख जाता है, तो मैं सारा ना यूज़ में अब लाऊंगी। जहाँ भी जाऊँगी ना रेडी होके थोड़ा सा अच्छे से जाऊँगी। तो यहाँ पे फिर एक ना सिंदूर का किया है, उसमें मैंने यहाँ पे मतलब सिंदूर भर दिया है। और मेरे पास सिंदूर का किया शायद 3 है, एक ये छोटा वाला था, इससे बड़ा एक मेरे पास किया है, और एक चांदी का किया है। तो चांदी का किया में मैं नहीं रखती हूँ सिंदूर, वो छोटा सा है, मेरी मम्मी ही दी थी मुझे। तो चांदी का किया जो है वो मैं ऐसी खाली ही रखी हूँ, उसमें नहीं रखी हूँ चांदी का मतलब किया में सिंदूर। तो यहाँ पे परी का ये ब्रासलेट है, मैं मेला से ली थी पिछले बार डाल्टनगंज में, तो ये मैं इसी में रख दे रही हूँ। और ये मेरा छोटा सा क्लचर है जो कि मतलब मम्मी ही ले दी थी, वहीं का है। तो कोई क्लचर जैसे मार्केट जाती हूँ ना तो मम्मी का रहता है ना कि ये लेना है वो लेना है, तो उसी चक्कर में लिया जाता है छोटा बड़ा जो चीज़ें। और ये मंगलसूत्र भी मुझे मम्मी ने ही दिया है, 2 दी थी, तो एक रखा हुआ न्यू ही है। और ये मैं 1-2 बार पहनी हूँ, तो ये मैं इसी बास्केट में रख देती हूँ ताकि कहीं जाना आना रहे तो पहन लूँ। और ये सीट पिन है मेरा, सीट पिन साड़ी उड़ी में यूज़ करने के लिए, तो सीट पिन भी मैं अपने वाले इसी बास्केट में रख दूँगी। और इस बास्केट में मैं रखूँगी ये रुद्राक्ष है जो कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए लिया था। तो ये पेड़ देख सकते हो, इसमें ना पेड़ से तोड़ा हुआ है, तो ये ना ओरिजिनल माना जाता है। तो इसका प्राइस मुझे पता नहीं कितना में ली थी नहीं ली थी। ये बड़ा वाला रुद्राक्ष है, तो बड़ा वाला रुद्राक्ष ना पहनने पे भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक मैंने और ये हम दोनों पहने नहीं है, लेकिन पहनेंगे जल्दी ही। इसको ना इसमें ना छेद करवा के और उसके बाद धागा डाल के पहनना है। इससे मैं सारा जो माथा दर्द, पेट दर्द, बुखार, गैस, ये सब का दवा जो है ना ये सब मैं इसमें करके रख देती हूँ। और 2 जो है ना वो तो इंजेक्शन वाला है, जो कि मेरा दर्द उठता है तो हम लोग मुझे इंजेक्शन पड़ता है उसका। ये मेरे पापा जी जो मतलब मोबाइल लिए थे ना उसका ईयरफोन है, तो वो मुझे ही दे दिए थे, रिकॉर्डिंग करने में बनता है इसीलिए। तो उसके बाद फिर इसमें से मैं निकाल रही हूँ ना, मैं बहुत कुछ मतलब बहुत ढूंढ रही थी उस टाइम से, तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे आज मिला है मुझे जाके। तो ऐसे तो मैं ज़्यादातर अपने पास ही रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये है मेरी बेटी का काजल, तो ये है मेरी बेटी का काजल जो कि मैं 2-3 प्लास्टिक में करके फोल्ड करके रखी हूँ ताकि कुछ में लग ना जाए। काजल का दाग जो होता है ना वो मिटता नहीं है। तो ये इसकी जो अपनी फुआ नहीं, मतलब फुआ ही अपनी ही कह सकते हो, लेकिन अपनी फुआ नहीं दी थी, तो कोई और मामी की बेटी जो मतलब परी की फुआ ही लगी, मामी की बेटी भिजवाई थी काजल, जो कि फुआ का फ़र्ज़ रहता है। काजल मतलब काजल पराई जो होता है ना, काजल जो पारा जाता है फुआ पारती है। तो मैं अपने मतलब भाई के बेटे के मेरा भाई का मतलब मेरा भांजा जो था ना उसमें मैं काजल पराई में गई थी, और काजल मैंने ही पारा था। और इस बार फिर से जब भी मौका मिलेगा मैं ही काजल पारूंगी। काजल पारना मतलब एक होता है ना कि मतलब फुआ का हक होता है और फ़र्ज़ भी होता है। तो ये ना मामी की बेटी पार के भिजवाई थी जब परी हुई थी, तो वही मैं अभी तक संभाल के रखी हूँ, और वही काजल इसमें अभी तक है जो कि ओरिजिनल होता है, जो कि घर का मतलब काजल बनाया हुआ रहता है। तो वो ना आँख में देने से ना आँख बड़ा बड़ा होता है। तो बहुत टाइम तक मैंने दिया था, लेकिन ज़्यादा ही भरा हुआ था ना, तो अभी तक मतलब वैसे ही है। मतलब कुछ दिन तक मैंने ना 6 महीने तक दिया था इसको वही वाला काजल, लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं देने लगी। आँख इसका पूरा लहरता है, इसी चलते मतलब थोड़ा सा जलन देता है। और ये एक जो बास्केट बाल्टी जैसा है ना फ्रेंड्स, तो इसमें मैं ज़्यादा इनका परफ्यूम, इनका तेल और अपना मतलब अपना जो मतलब क्या मैं पॉन्ड्स का मतलब फेस वाश
और ये मेरा सीट पिन है, ये मेरा सीट पिन है, साड़ी पिन है जो कि मम्मी ने मुझे ले दिया था। तो ये बहुत सुंदर है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। मतलब इतना दिन हो गया लेकिन इसमें लाइट अभी तक नहीं गया है। ये मेरी मम्मी ले दी थी मुझे साड़ी पिन। और ये इसमें मैं अपना कंघी सब भी डाल दी हूँ, इनका माथा मतलब जो विक्स लगाते वो भी डाल दी हूँ। और इसमें मैं सारा सामान जो था ना वो सब मैं रख दी हूँ। यहाँ पे साउंड बॉक्स जो है ना वो मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और एक जो दोनों झलरी जो होता है ना, जिसमें एक में परी का है एक में मेरा है, दोनों मैं यहीं पे रेक पे ही रख दूँगी। जब भी खोजना रहेगा तो तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को देखना अगर पसंद आया हो, थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चैनल पे अगर नए होगे अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।